पहला क्वेश्चन है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? महात्मा गांधी, ए ओ होम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ए ओ होम। अब गांधी जी की बात करें तो इन्होंने, याद रखना है कि इन्होंने इन्होंने एकमात्र इन्होंने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन एकमात्र इन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। कब की थी? 1924 ईस्वी में की गई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? तो याद रखना 1917 ईस्वी में चला गया है। और अहमदाबाद मिल हड़ताल ये कब चलाया गया था? तो 1918 में चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में चलाया गया था। याद रखना है, यहाँ गलत हो गया, 1918 में। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में चलाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो असहयोग आंदोलन जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था और कब चलाया गया था? तो 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और ये भी याद रखना है कि सविनय भी एग्जाम में आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1922 ईस्वी में चलाया गया था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। सॉरी, यहाँ 1922 नहीं, ये 1942 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 बंबई में, 28 दिसंबर 1885 लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 सूरत में, 25 दिसंबर 1885 दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 28 दिसंबर 1885 बंबई में हुआ था। और 21 याद रखना है कि 31 दिसंबर ये 28 दिसंबर 1885 बंबई में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष इसका अध्यक्ष भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। और इसकी जो स्थापना है स्थापना का जो स्थान है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई। अब इसमें जो कुल प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 72 थी। अध्यक्ष सहित मिलाकर प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 72 थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिंटन। तो सिपाही विद्रोह के समय तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। और कमेंट में बताइए कि इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा
बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? बेंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंच में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूत विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो कौन सा विद्रोह है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? जनरल करिप्पा ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है ये किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? एक पुस्तक का नाम है, एक जहाज का नाम है, एक नगर का नाम है, एक क्रांतिकारी का नाम है। तो आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। तो कामागाटा मारू जो है ये एक जहाज का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? अमानसिक ब्रिटिश राज को बदलना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून तोड़ना, 11 सूत्रीय मांग पर जोर देना। तो दांडी यात्रा का जो मुख्य ध्येय था वो आपको याद रखना है, नमक कानून को तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 की चोरी चोरक की घटना में कौन मारे गए थे? किसान, मजदूर, पुलिस, विद्यार्थी। तो चोरी चोरी घटना में कौन मारे गए थे? तो याद रखना है आपको, पुलिस मारे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था, कौन सा कारण था? तो आपको याद रखना है, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ पे रखा गया था? अहमदनगर, लखनऊ, पूना, वर्धा। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके उनको पूना में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता, हरिपुर। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो नागपुर। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी नागपुर नहीं है, यहाँ पे वर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बग विच्छेद का अंत, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो बंग विच्छेद का अंत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड मिंटो का, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो किसका सर्वाधिक योगदान है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। तो किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कमेंट में बताएं कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रशासनिक पुनर्गठन। तो बंग भंग का जो सही उद्देश्य है वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? बी.एन. राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, वी.पी. मेनन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कृष्ण मेनन है। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण, रायटा। तो सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू किया था? तो आपको याद रखना है चंपारण में। और सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने कौन से सन में शुरू किया था? तो जल्दी से इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है ये किसने शुरू किया था? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1885, 1906, 1916, 1905। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1906, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल, रहमत अली, जिन्ना, लॉर्ड मिंटो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जो जनक थे वो लॉर्ड मिंटो थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, गोपाल कृष्ण गोखले का, चित्तरंजन दास का, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो कथन है मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, तो ये कथन जो है ये किसका है? ये चित्तरंजन दास का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि आत्मा को यह मार देती है। तो ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना है, तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी है। किसका? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शेर को उसकी मान पे पराजित करेंगे, ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, कस्तूरी रंगा अय्यर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको याद रखना है कि हम शेर को उसकी नींद में पराजित करेंगे, उसकी मान में पराजित करेंगे। तो ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये चित्तरंजन दास का है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के जो नेता थे वो मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक शून्यता, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, कांग्रेस की असफलता। तो स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण जो था वो असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया, इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। तो इस प्रश्न का जो सही है आंसर वो इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे, असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया, अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है, इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है। तो 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो 1857 के विद्रोह के जो नायक थे वो कौन थे? कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? तो आपको याद रखना है बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर समिति नियुक्ति कब की गई थी? दैत्य शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए, खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने, बंग भंग को रद्द करने के लिए। तो हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार की खिलाफत करना, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? धर्म के साथ
राजनीति को मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? ए ओ होम, सर विलियम वेडरबर्न, श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो श्रीमती एनी बेसेंट। इस चीज को आप याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, व्योम तथा डफरिन के प्रयास, भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारण था वो व्योम तथा डफरिन के प्रयास। तो इन्होंने 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की गई थी ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं किस जगह पे इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। यह किसका कथन है? लॉर्ड डफरिन, ए ओ होम, सर विलियम वेडरबर्न या फिर लॉर्ड लिंटन। तो ये जो कथन है वो किसका है? वो ए ओ होम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लाला लाजपत राय, ए ओ होम, एनी बेसेंट, लॉर्ड रिपन। तो दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ओ होम, फिरोज मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मधुसूदन दत्त। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सॉरी, ये तो संस्थापक थे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, संस्थापक थे। इन्होंने 1885 ईस्वी में स्थापना की थी और इनके जो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन एक शक्ति है। ये किसने कहा था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट विधेयक, आस एक्ट, विश्वविद्यालय कानून। तो इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। ये किसने कहा था? तो आपको याद रखना है ये इल्बर्ट विधेयक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। यह किसका कथन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, मैकडॉनल्ड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट। तो ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये एनी बेसेंट से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका केंद्र कहाँ पे था, कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की धुंधभी बजा दी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, अरविंद घोष ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और कमेंट में जरूर बताएं कि इन्होंने कौन से संस्था की स्थापना की थी, कौन सी संस्था की इन्होंने स्थापना की थी और कब की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब कमेंट में बताएं कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी और कब की थी? राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी और कब की थी? और दयानंद सरस्वती ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी, कब की थी? और रामकृष्ण परमहंस का भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बीट और वायसराय रिपन के समर्थक में किसने आंदोलन चलाया था? गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीयों ने, मुस्लिम लोगों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो भारतीयों ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोजशाह मेहता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर
डी इज राइट, बदरुद्दीन तैयब और फिरोजशाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बसु ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, अरविंद घोष ने। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की जो स्थापना है ये आनंद मोहन बसु ने की थी, आनंद मोहन बसु ने, चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? पूना सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, इंडियन एसोसिएशन को। तो ये जो इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो आपको याद रखना है इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, एस.एच. चपलूकर या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो पूना सार्वजनिक सभा के जो सक्रिय सदस्य थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है एस.एच. चपलूकर, एस.एच. चपलूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सरदार भगत सिंह। तो लंदन इंडिया सोसाइटी के 2 अध्यक्ष चुने गए थे वो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद रनाडे तथा फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, या किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो किसका महत्वपूर्ण योगदान है? मोहम्मद अली जिन्ना, कवि मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आपको याद रखना है ये किसका योगदान है? तो इसमें जो है सर सैयद अहमद का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दूरदर्शन नाटक में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, या किसने लिखा था? मैक्स मुलर ने, सर विलियम वेडरबर्न ने, ए.ओ. होम ने, माउंट बेटन ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो सर विलियम वेडरबर्न ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्स एक्ट का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लिंटन, वेवेल। तो इसका जो संबंध है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्स एक्ट, ये किसका संबंध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो लॉर्ड लिंटन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले जो पहले भारतीय थे वो आपको याद रखना है सत्येंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया गया था? राम सिंह कूका, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, हृदयलाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, राम सिंह कूका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो राजनारायण बसु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं
अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यंग बंगाल, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये आर्य समाज से संबंधित है। और कमेंट में बताएं कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, और ये भी बताना है कि आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने और कब की गई थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की। इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा जो काम है जी किसने किया था? तो आपको याद रखना केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, लुई विलियम डिरोजियो, बंकिम चंद्र, अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लुई विलियम डिरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए हैं उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राजा राम मोहन राय। और अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी और कब की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, उपरोक्त सभी का तत्व। तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो आपको याद रखना है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया? 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 27 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1947। तो लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई जो है कब किया था? तो आपको याद रखना है ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और कमेंट में बताया कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी, किस संस्था की स्थापना की थी, कब की थी, और दयानंद सरस्वती का भी बताना है इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी, और श्रीमती एनी बेसेंट का भी बताना है कब और किस संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हृदयलाल, भाई परमानंद, ये सभी विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है ये अनुशीलन अनुशीलन समिति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1850, 1851, 1853, 1855। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपको याद रखना है 1851। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी और मराठा पत्रों का संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक जो थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आज की राजधानी थी कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, थानेश्वर। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है सांस्कृतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण सांस्कृतिक उपलब्धियों के
कारण गुप्त काल को गुप्त काल गुप्त काल को भारतीय इतिहास गुप्त काल को भारतीय इतिहास का गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यहाँ पर गुप्त वंश ने लगभग 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और यहाँ पर इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, कन्नौज, दिल्ली, राजगृह। ये 1992 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कन्नौज। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो जल्दी से बताइए कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। और यहाँ पर गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कन्नौज तथा प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। काशी, अयोध्या, प्रयाग, सारनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रयाग। अब जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त जो 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। पुलकेशिन प्रथम ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। IAS का क्वेश्चन है ये। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। इनका जो कार्यकाल है 375 से 415 ईस्वी तक था। और विक्रमादित्य का एक अन्य नाम था, एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है, देवगुप्त मिलता है, देवगुप्त मिलता है। और यहाँ पर दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कृतिवर्मन द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने, पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। 2016 का क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य को शंख विजेता कहा जाता है। और यह भी याद रखना है कि चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो रुपयक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? 612 ईस्वी, 622, 618, 634। 2016 का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 618 ईस्वी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य अलग है। कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फहीयान, कहीं पे फहीयान लिखा है, कहीं पे फाहयान लिखा है, ने भी की है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नौ रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कौन थे? तो याद रखना है, कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाण निवासी था? पाटलिपुत्र का, भोजपुर का, थानेश्वर का, उपरोक्त में से कोई नहीं है। 1996 का क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि बंगाल के तीन स्थानों से कुमारगुप्त गुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होती है। और हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त
प्रथम। तो ये 1990 और 2012 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सम्राट हर्ष। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है कि तोरमाड़ तोरमाड़ भारत पर तोरमाड़ भारत पर दूसरे दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। दूसरे हुण आक्रमण का नेता था और गुप्त काल में गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फाहियान, हिनसांग, तारानाथ, इत्सिंग। 2015 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हिनसांग। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु। गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु जो था वो वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और ये भी याद रखना है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में हिनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग ने, क्यों, एन वू ने, तुंग कुआन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चीनी यात्री फाहियान के अनुसार कहीं कहीं पर फाहियान, किसी बुक में फाहियान लिखा हुआ है और किसी बुक में फाहियान लिखा हुआ है। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो फाहियान के अनुसार दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, पाटलिपुत्र, मथुरा, कांची। तो ये 1996 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मथुरा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। कौन कौन से कारण थे? तो सबसे पहला है हुणों का आक्रमण, दूसरा है प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। और ये भी याद रखना है कि गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को क्या कहा जाता है? इस काल को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांस्य शब्द का प्रयोग किया गया है? कपास के लिए, रेशम के लिए, सन के लिए, ऊन के लिए। ये 2008 का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रेशम के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि अजंता की 3 गुफाएं, अजंता की 3 गुफाएं, अजंता की 3 गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। अजंता की 3 गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती है। कौन कौन सी गुफाएं, जल्दी से कमेंट में बताइए, मानी जाती है। और दूसरी बात यह है कि सभी धर्मशास्त्रों में, सभी धर्मशास्त्रों में, सभी धर्म शास्त्रों में भू राजस्व, भू राजस्व, सभी धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 थी। और ये भी ध्यान रखना है कि शतरंज का खेल, शतरंज का खेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। शतरंज का खेल भारत में किस काल के दौरान हुआ था? तो भारत में गुप्त काल के दौरान, गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, उद्भूत हुआ था, गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था, चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था, चतुरंग के नाम से जाना जाता था, जाना जाता था।